हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज डिसोल्यूशन। अब सबसे पहले तो डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है कि डिसॉल्व कर देना, खत्म कर देना। मतलब कोई भी चीज है वो हमने खत्म कर देनी है, उसको वाइंड अप कर देना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइंड अप किस चीज का करना है? मतलब फॉर्म का वाइंड अप करना है या पार्टनरशिप का वाइंड अप करना है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी चीज हमने खत्म करनी है, या तो हमें फॉर्म खत्म करनी है या पार्टनरशिप खत्म करनी है। अब फॉर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखो जो इधर है। यहाँ क्या है? सपोज ये ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ठीक है, और ये डी है। अब यहाँ पे ये पिक्चर क्या बता रही है? ये बता रही है कि या तो ये पार्टनर ये बिजनेस से जा रहा है, यानी या तो ये रिटायरमेंट है, या फिर ये कंपनी में आना चाहता है इसलिए इसका हाथ पकड़ रहा है, या फिर ये एडमिशन है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन की डेथ हो गई हो तो ये हमारे बिजनेस से अलग हो गया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे क्या खत्म हो रही है? पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है। मान लो डेथ का केस है तो पहले पार्टनरशिप किस में थी? ABCD, ये 4 जन में थी, और अभी ये डी डिसीज हो गया तो कितने रह गए? 3। इनके बीच में एक न्यू पार्टनरशिप बनेगी, लेकिन ये पुराने वाली पार्टनरशिप क्या हो गई है? ABCD के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में भी सेम। ABCD पहले 4 पार्टनर्स थे, अब डी रिटायर हो रहा है तो इनके बीच की पार्टनरशिप न्यू पार्टनरशिप बनेगी और पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। और एडमिशन चैप्टर में भी ABC पार्टनर्स थे, इनकी कोई पार्टनरशिप थी, डी बिजनेस में आना चाहता है, न्यू पार्टनरशिप क्या बनेगी? ABCD। लेकिन न्यू पार्टनरशिप बनाने के लिए इनकी ये पुरानी पार्टनरशिप क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों ही चैप्टर आपके किसका पार्ट है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। यहां पे जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता, बिजनेस चलता ही रहता है। ठीक है, पार्टनर आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो चलता ही रहता है, बिजनेस नहीं रुकता है। इवन जो मार्केट होता है, मार्केट में हम बताते भी नहीं है, यानी मार्केट में पता भी नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसमें किसी टाइप का डिसोल्यूशन भी हुआ है, यानी इसमें पार्टनर आया है या गया है, इस चीज का मार्केट को पता भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड टाइप का डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि पूरी कंपनी ही बंद कर दी, कंपनी ही क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। अभी कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी का मेंबर नहीं है, किसी कंपनी का कोई नाम नहीं है, कोई हमारा मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई हमारा कस्टमर नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी टोटल कंपनी का नाम ही खत्म हो गया। ठीक है, यानी मान लो ये 2 पार्टनर्स थे, A और B, और अब ये लोग क्या है, आगे अपना पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ये अपना सेपरेट, इसने कुछ अपना जॉब कर लिया है, समथिंग कुछ भी, और इसने अपना सेपरेट कोई बिजनेस या कुछ भी जॉब वगैरह देख लिया है। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो रहा था तो कंपनी चल रही थी, मार्केट में किसी को पता भी नहीं था कि इनके बीच में ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। लेकिन जब फर्म बंद हो गया तो कंपनी ही बंद हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कंपनी ही बंद हो जाएगी। मार्केट में ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अभी ये पर्टिकुलर नाम से कोई कंपनी नहीं है, इस नाम से अगर कोई भी डीलिंग होता है वो हमारी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कंपनी चलती रहती है, पार्टनर आते हैं जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती है। डिसोल्यूशन फॉर्म में कंपनी ही बंद हो जाती है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स का ओनली रीवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे एसेट्स का ओनली रीवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटीज का ओनली रीवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे तो सारी एसेट्स बेच ही जाती है, सारी की सारी एसेट्स हम बेच देते हैं और सारी की सारी जो लायबिलिटीज है वो पे कर देते हैं, और उसके बाद बिजनेस को क्या कर दिया जाता है? कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी जब फर्म बंद होगी तो क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगी, कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो सारा कुछ हमने ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पढ़ना है। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी किस किस रीजन से या क्यों हम एक फर्म को डिसॉल्व करते हैं। जब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था तो वो बिजनेस बंद क्यों करना है अब, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के बाद हम अपनी कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40 में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके दो रीजन होते हैं, या तो सारे पार्टनर्स एग्री कर जाए कि ठीक है अभी बिजनेस बंद कर देना चाहिए, या फिर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा लिखा था कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते ही हम कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या कि ए बी सी पार्टनर्स थे, सिर्फ अकेला ए रह गया, बी भी इंसॉल्वेंट हो गया और सी भी इंसॉल्वेंट हो गया। अब अगर दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, अकेला पार्टनर तो क्या क्रिएट कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकता है ना, बट वो पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड क्या है, व्हेन द बिजनेस बिकम इलीगल। अगर बिजनेस कोई इलीगल एक्टिविटी कर दे तो भी हमें पूरी कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, वो भी क्या होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 42 में, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लो ए और बी पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई तो अब ए रह गया अकेला। अगेन अगर अकेला ए रह गया तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकता है, पार्टनरशिप नहीं, तो यहाँ पे कंपनी बंद हो जाएगी। एक्सपायरी ऑफ टर्म, हमने डिसाइड किया था हम 10 साल के लिए बिजनेस करेंगे, या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ये ब्रिज बनाना है, ये बिल्डिंग बनानी है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने एक फॉर्म बनाया था, कंपनी बनाई थी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम अपनी कंपनी को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ वेंचर। वेंचर अगेन वही कि कोई बिल्डिंग या ब्रिज बनाने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है। एबीसी 3-4 पार्टनर्स बोला था कि जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा हम वैसे ही अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, मतलब इससे आगे हम पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस आता है सेक्शन 43 में। इसमें क्या होता है कि अगर सारे पार्टनर्स ही चाहते हैं, सारे पार्टनर्स की विल, मतलब सारे पार्टनर्स की इच्छा ही है बिजनेस बंद करने की, तो वो एक 14 डेज का नोटिस दे देते हैं, ठीक है। 14 डेज प्रायर वो लोग नोटिस देंगे कि बिजनेस को बंद कर देते हैं। सारे पार्टनर्स का कंसेंट भी है तो उस केस में कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एक ही पार्टनर चाहता है कंपनी बंद करना तो नहीं होगा। मान लो कंपनी में 4 मेंबर है, 3 कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक चाहता है कंपनी बंद करो, तो बंद नहीं होगी, तो उसी पार्टनर को बोलेंगे भाई आप रिटायरमेंट ले लो, आप चले जाओ। लेकिन इनके सारे ही पार्टनर चाहते हैं कि कंपनी बंद करनी है तो तब हमें कंपनी को डिसॉल्व कर देना होता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट सेक्शन 44 के अंडर अगर किसी कंपनी ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दिया है कि कोर्ट को ही ऑर्डर देना पड़ा कि कंपनी को बंद करो, तब हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। जैसे इफ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब ए और बी पार्टनर्स थे और ए पर्सन जो है वो तो अभी भी ठीक है, लेकिन बी पर्सन जो है वो ल्यूनेटिक हो गया। ल्यूनेटिक मतलब पागल हो गया है, समथिंग कह सकते हैं उसको, मतलब उसका सोचने समझने का जो पावर है वो खत्म हो गया है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पे आ गई ना, और अगेन अगर सारा का सारा काम ए संभालेगा तो वो फिर से सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। तो इस केस में अगर जो पार्टनर्स हैं वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं तो उस केस में भी कंपनी बंद करनी पड़ती है। फिर पार्टनर्स इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। पार्टनर्स अपना मतलब कुछ ऐसा ऑब्लिगेशन आ गया कि वो एक लोकेशन पे नहीं है अभी, मतलब पार्टनर्स मान लो महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे थे, ए और बी महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे थे, और बी परमानेंट ही किसी अदर स्टेट या किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो गया परमानेंट, तो उस केस में वो तो एक्टिव नहीं है, वो बिजनेस में आ भी नहीं रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट बाय पार्टनर। अगर ए और बी पार्टनर है और बी ने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, तो बी ने कोई फ्रॉड किया, उसको उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, अभी वो तो लॉ की नजरों में एक क्रिमिनल हो गया ना, ठीक है, तो अगेन सारा बिजनेस किसके ऊपर आ जाएगा, ए के, और ए अकेला बिजनेस संभालेगा तो फिर से वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये केस रहते हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। अब देखो डिसोल्यूशन होता कितने टाइप, हमने यहां देखा कि
एक तो डिसोल्यूशन है विल पे। विल पे मतलब जो डिसोल्यूशन एट विल होगा उस डिसोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल डिसोल्यूशन। लेकिन अगर कोई डिसोल्यूशन ऐसा हो गया जो कंपलसरी हो गया, मतलब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इनसॉल्वेंसी, यानी पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए हैं तो उसकी वजह से हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं। दोनों में मेथड सेम रहता है लेकिन अकाउंट्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों में अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं। एक बार आप देखो जरा। हाँ जी, एक होता है सिंपल डिसोल्यूशन। सिंपल डिसोल्यूशन में क्या है कि पार्टनर्स अपनी मर्जी से डिसॉल्व हो रहे हैं, जो भी मतलब उनका एग्रीमेंट था वो सब कंप्लीट हो गया, उस केस में डिसोल्यूशन हो रहा है। तो वहां पे कितने अकाउंट्स बनेंगे? 5 अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। कंपलसरी वैसे कितने अकाउंट बनते हैं? कंपलसरी एक तो रियलाइजेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और कैश बैंक बनेगा, यानी 1, 2 और 5 ये अकाउंट तो सब में ही बनने वाले हैं। ठीक है, करंट अकाउंट कब बनाना है? अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि करंट अकाउंट बनाओ तो ये बनाना पड़ेगा। और अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया हो कि भाई उस पार्टनर ने बिजनेस को लोन भी दिया था, तो उस केस में पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनेगा। अदरवाइज 1, 2 एंड 5 यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, ये तीनों कंपलसरी है। कैश बैंक वैसे ही बनेगा जैसे आप एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में बना रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल भी वैसे ही बनेगा जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कर रहे थे। कुछ भी जो चेंज है वो आगे की वीडियोस में जब हम ये अलग अलग देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब चीजें अलग अलग देखेंगे तब बताऊंगी कि इनमें और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके बाद है सेकेंडली डिसोल्यूशन अंडर इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी मतलब या तो बिजनेस ही इंसॉल्वेंट हो गया, या तो बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए को छोड़ के ये 2 जन इंसॉल्वेंट हो गए। तो उस केस में फिर हमें कैसे करना होता है? अब इस केस में भी ये जो 5 अकाउंट है वो तो मैंडेटरी है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। ये 5 में से भी अगेन 1, 2 एंड 5 ये तो कंपलसरी बनेगा। इसके साथ में ये तो मैंने आपको बताया कि अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया है तो बनाना है, लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया है तो बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। इसके साथ में यहाँ पे एक अकाउंट और बनता है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कमी, यानी किसी चीज की कमी हो जाना। और बिजनेस में कोई भी पर्सन या बिजनेस इंसॉल्वेंट कब होगा? जब हमारे पास फंड्स की कमी होगी। ठीक है, हमारे पास अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट अगर एसेट्स नहीं है तो उस केस में कंपनी क्या हो जाती है? इनसॉल्वेंट हो जाती है, या कोई पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी डेफिशिएंट फंड होगा, जितना भी पैसा हमें कम पड़ रहा था, वो सारा का सारा पैसा हमें कहाँ एडजस्ट करना होता है? डेफिशिएंसी अकाउंट में एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल डिसोल्यूशन में ये 5 अकाउंट बनते हैं। मैंडेटरी 3 अकाउंट है, ये 2 ऑप्शनल है, क्वेश्चन में दिया है बनाने के लिए, बोला है तो बनाना, अदरवाइज नहीं। डिसोल्यूशन में ये 5 तो बनाना ही है, मतलब अगेन ये 3 कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट ऐड हो जाता है, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही काफी है। आगे हम अभी सीक्वेंस में देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैसे कैसे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो सब हम 1 by 1 करेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।